अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात कर रहे हैं हज़रत शीथ अलैहिस्सलाम की। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और इस्लाम में दूसरे पैगंबर माने जाते हैं। अक्सर इनकी कहानी शायद उतनी सुनने में नहीं आती, लेकिन शुरुआती इंसानी तारीख में उनका किरदार वो बहुत अहम था। हमारे पास जो इस्लामी रिवायतें हैं, हदीस हैं, उनके ज़रिए हम उनकी ज़िंदगी और उनके पैगाम को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आज। चलिए इस अहम शख्सियत के बारे में और गहराई से जानते हैं। जी बिल्कुल। हजरत शीत अलैहिस्सलाम की पैदाइश वो हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के लिए एक बड़ी नेमत थी, खास तौर पर हजरत हाबे की शहादत के बाद, जो बहुत दुखद वाकया था। उनके नाम शीत का मतलब ही है अल्लाह का तोहफा, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शुरू से ही उनमें वो हिकमत और नेकी देखी थी। जी, इसी वजह से अपने इंतकाल से पहले हजरत आदम ने उन्हें अपना जानशीन बनाया, उनको हिदायत दी कि वो लोगों की रहनुमाई करें, और फिर अल्लाह ने उन्हें नबूवत भी अता की। जी, यानी उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। उन्होंने अपने वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मिशन को ही आगे बढ़ाया, मतलब लोगों को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना और शैतान के रास्ते से बचाना। ये उस शुरुआती दौर में आप समझे इंसानी समाज की बुनियाद रखने जैसा था। और ये सिर्फ इबादत की ही बात नहीं थी, है ना? उन्होंने समाज को चलाने के लिए जरूरी कायदे कानून भी दिए, जैसे विरासत कैसे बटेगी, निकाह का सही तरीका क्या होगा, समाज में धोखा नाइंसाफी ना हो, खासकर लेन देन तिजारत में इंसाफ कैसे कायम हो। यहाँ तक कि उन्होंने लोगों को लिखना सिखाया, चीजों को सही से नापना तौलना सिखाया। ये दिखाता है कि उन्होंने एक पुरामन और बाउसूल समाज बनाने पर कितना जोर दिया था। बहुत सम्मानजनक काम था ये। हाँ, लेकिन देखिए ये सफर आसान नहीं था। उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी, वो थी काबिल की औलाद। अच्छा जी, रिवायतों में आता है कि वो लोग तकब्बुर में थे, दुनियावी गुनाहों में और कुछ गैर अखलाकी कामों में, जैसे बेलगाम मौसीकी और खेल तमाशों में डूबे हुए थे। तो हजरत शीत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को काबिल के लोगों के बुरे असर से बचने की बहुत सख्त ताकीद की थी। ये चेतावनी वाकई बहुत गंभीर थी, क्योंकि वो समाज के अखलाकी ताने बाने को बचाना चाहते थे। मगर अफसोस की बात है, जैसे जैसे वक्त गुजरा, लोग उनकी हिदायतों से दूर होने लगे। धीरे धीरे वो बुत परस्ती यानी मूर्तियों की पूजा या दूसरी चीजों की इबादत वो समाज में वापस आने लगी, और यही भटकाव, यही गुमराही आगे चलकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने का सबब बनी। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, कुरान में हजरत शीत अलैहिस्सलाम का नाम लेकर जिक्र नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कहानी अहम है। उनकी नबूवत और उनकी कहानी हदीस और तफसीर जैसी हमारी किताबों में महफूज है। जी हाँ, जैसे मुस्नद अहमद में एक हदीस मिलती है कि अल्लाह ताला ने हजरत शीत अलैहिस्सलाम पर 50 सहीफे नाजिल किए थे। सहीफे यानी आसमानी हिदायतों के छोटे ग्रंथ। तो ये उनके नबी होने का और अल्लाह से इल्म पाने का एक वाज़ेह सबूत है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, मशहूर इस्लामी तारीखदान है इब्न कसीर। उन्होंने अपनी किताब क़सस अल अंबिया यानी नबियों के किस्सों में हजरत शीत को हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सबसे अहम जानशीन बताया है। वो लिखते हैं कि शीत अलैहिस्सलाम बहुत अक्लमंद थे, बातबाज थे और सच्चे नबी थे, जिन्होंने अपने वालिद के बाद दीन का काम जारी रखा। तो अगर हम इसको समराइज करें तो उनकी जिंदगी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक पुल की तरह है। वो पहले इंसान और नबी, और फिर उस बड़े तूफान के बीच का जो दौर था, उस अहम दौर के रहनुमा थे वो, जब समाज बन रहा था और उसे सही रास्ते पर रखना बहुत जरूरी था। बिल्कुल। हजरत शीत अलैहिस्सलाम की कहानी से आज भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दरअसल सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि जब आपके आसपास का माहौल बिगड़ रहा हो, लोग गलत रास्ते पर जा रहे हों, तब भी हक पर, सच्चाई पर कायम रहना कितना जरूरी है। सही बात है। और साथ ही अपने वालिदैन की, अपने बुजुर्गों की नेक विरासत को आगे बढ़ाना और कोशिश करना कि समाज इंसाफ पर और अल्लाह की याद पर कायम रहे। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक शख्स की खामोश नेकी, उनकी सही रहनुमाई सदियों तक असर डाल सकती है, भले ही उनका जिक्र बहुत आम ना हो या हर किताब में ना मिले। जी, उम्मीद है हजरत शीत अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जुड़े ये पहलू हमारे सुनने वालों को पसंद आए होंगे और कुछ नया सोचने का मौका मिला होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।